हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द आंट एंड द क्रिकेट। मतलब दोस्तों, चींटी और झींगुर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों हमें जो होता है परिश्रम करते रहना चाहिए। यदि दोस्तों हम परिश्रम नहीं करते हैं तो दोस्तों आने वाले समय में हम दोस्तों मुसीबत का सामना हमें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों स्टोरी पढ़ने के लिए मीनिंग जो होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसमें की जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है हम दोस्तों उसका आपको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, उसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी दोस्तों हम आपको इसमें जो भी आपको कठिन वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द आंट एंड द क्रिकेट। मतलब दोस्तों आंट माने चींटी, एंड माने और, द क्रिकेट माने झींगुर। चींटी और झींगुर। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। It was high summer and the weather was fairly hot. It was या था, हाई माने तेज, समर माने गर्मी, या जो था तेज गर्मी का दिन था, एंड और द वेदर मौसम जो था वाज फेयरली पूरी तरह से अच्छी तरह से हॉट माने गर्म था, या जो था तेज गर्मी का दिन था और मौसम जो था वह जो था अच्छी तरह से गर्म था। An ant was busy carrying corn grains to its hole. An ant एक चींटी was busy व्यस्त थी। कैरी माने दोस्तों ले जाना, कैरिंग ले जाने में, कॉर्न माने दोस्तों होता भुट्टा मकाई, अनाज माने ग्रेन माने दोस्तों अनाज होता है। तो भुट्टा या मकाई की अनाज को ले जाने में व्यस्त थी। टू इट्स होल अपने छेद में, या दोस्तों अपने बिल में कह सकते हैं। तो एक चींटी जो थी वह मक्के के अनाज को अपने होल में या अपने बिल में ले जाने में व्यस्त थी। शी वाज स्टोरिंग फूड फॉर द कमिंग कोल्ड सीजन। अब दोस्तों वह क्या कर रहे थे? शी वाज वह थी, स्टोरिंग स्टोर माने दोस्तों होता है कि इकट्ठा करना, भंडारण करना, फूड भोजन का। वह जो थी भोजन का इकट्ठा कर रही थी। फॉर द कमिंग, फॉर के लिए, द कमिंग आने वाली, कोल्ड सीजन ठंडी के मौसम का। ठंडी के मौसम आने के लिए, जब मतलब ठंडी का मौसम आएगा उसके लिए वो जो थी वह भोजन को इकट्ठा कर रही थी। आगे क्या हुआ कि जस्ट नियर बाई सैट अ क्रिकेट ऑन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट। जस्ट ठीक नियर बाई मतलब ठीक पास में, सैट बैठा हुआ था, आ क्रिकेट एक झींगुर, ऑन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट, ऑन माने पर, आ स्मॉल माने छोटे, ग्रीन माने हरे, प्लांट माने पौधे पर। पास में ही एक छोटे हरे पौधे पर एक झींगुर जो था बैठा हुआ था। अब उसने क्या कहा कि ही वॉज सिंगिंग मेयरली एंड एंजॉयिंग हिमसेल्फ। ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज वह था, सिंग माने दोस्तों होता है गाना, तो सिंगिंग गा रहा था, मेयरली माने खुशी से, मधुरता पूर्वक, वह खुशी पूर्वक गा रहा था, वह खुशी पूर्वक गाना गा रहा था, एंड और एंजॉयिंग आनंद ले रहा था, हिमसेल्फ स्वयं, वह गा रहा था, खुशी पूर्वक गा रहा था और वह स्वयं जो था एंजॉय ले रहा था, बल्कि वह मेहनत नहीं कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ही caught sight of the ant. ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक, ही caught sight उसकी मतलब दृश्य, साइट मतलब दृश्य या नजर पड़ती है, ऑफ द आंट चींटी पर। अचानक जो होता है उसकी चींटी पर नजर पड़ जाती है। जो चींटी जो था अपने ठंडी के दिनों के लिए वह भोजन इकट्ठा कर रही थी। अब उसने क्या बोला कि ही सेड टू हर, व्हाई आर यू टॉयलिंग सो हार्ड इन द हॉट सन। ही सेड वह कहा, टू हर उससे, वह चींटी से कहता है, व्हाई आर यू टॉयलिंग, व्हाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, टॉयल माने दोस्तों होता है कि कठिन परिश्रम करना, टॉयलिंग कठिन परिश्रम कर रही हो। उसने कहा कि तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रही हो, सो हार्ड इतना कठिन, तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रही हो, इन द हॉट सन मतलब इतने गर्मी के दिनों में या इतनी तेज धूप में आप इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रही हो। ऐसा जो होता है वह झींगुर कहता है।
कम ऑन हैव सम फन, कम ऑन आइए, हैव सम फन मतलब कुछ आनंद लिया जाए, आइए और कुछ आनंद करते हैं, ऐसा झींगुर जो होता है उस चींटी से कहता है। लेकिन दोस्तों उस चींटी ने कहा, क्या कहा, थैंक्स मिस्टर क्रिकेट, आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम, थैंक्स मिस्टर क्रिकेट, धन्यवाद मिस्टर क्रिकेट मतलब मिस्टर झिंगुर जी आपका धन्यवाद है, आपने मुझे पूछा इसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम, आई कैन नॉट मैं नहीं सकती हूँ, कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है, ये निगेटिव सेंटेंस है तो मैं नहीं सकती हूँ, वेस्ट माने बर्बाद करना, मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, एनी टाइम कोई भी समय, मैं अपना कोई भी समय जो है बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, ऐसा जो होता है चींटी बोलती है। आगे क्या हुआ कि आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द कमिंग विंटर सीजन, आई एम स्टोरिंग मैं इकट्ठा कर रही हूँ, स्टोर माने इकट्ठा करना, स्टोरिंग इकट्ठा कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम स्टोरिंग मैं इकट्ठा कर रही हूँ फूड भोजन को, फॉर द कमिंग फॉर के लिए, द कमिंग आने वाली, विंटर सर्दी के सीजन मौसम, आने वाले सर्दी के मौसमों के लिए मैं जो होता है भोजन को इकट्ठा कर रही हूँ, यदि मैं अभी इस भोजन को इकट्ठा कर लूंगी तो हमें ठंडी के दिनों में नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसा वह कहती है। इफ आई डोंट डू इट नाउ, वो कह रही कि इफ यदि आई डोंट डू, यदि मैं नहीं करती हूँ इट नाउ अभी, यदि मैं इसे अभी नहीं करती हूँ तो आई विल हैव टू गो विथआउट फूड देन, यदि मैं इस भोजन को अभी इकट्ठा नहीं करती हूँ, आई विल हैव टू गो तो मुझे रहना पड़ेगा, विथआउट के बिना, फूड भोजन के, मुझे भोजन के बिना ही रहना पड़ेगा दिन तब, आने वाले ठंडियों के दिनों में यदि मैं अभी भोजन नहीं इकट्ठा कर रही हूं तो आने वाली ठंडी के दिनों में हमें बिना भोजन के बिना ही रहना पड़ेगा, अर्थात कह सकते हैं कि हमें ठंडियों के दिनों में खाने के लिए भोजन हमारे पास नहीं होगा यदि हम अभी इकट्ठा नहीं करेंगे तो। आगे क्या हुआ कि आई पिटी यू इंडीड, यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ फन, अब जो होता वह झिंगुर क्या कहता है, आई पिटी मैं, आई पिटी, पिटी माने दोस्तों होता है कि दया या दया करना, मैं दया करता हूं, यू इंडीड आपका वास्तव में, आपका वास्तव में मैं दया करता हूं, जो आप यह काम कर रही हैं मैं उसके लिए वास्तव में मुझे दया आ रही है, मैं दया उसके प्रति कर रहा हूं, लेकिन यू डोंट नो तुम नहीं, नो माने जानती हो, तुम नहीं जानती हो द वैल्यू ऑफ फन आनंद का महत्व, मैं जो आप ये काम करने उसके लिए मुझे उसके प्रति मुझे दया आ रही है, उसके प्रति मैं दया करता हूं, लेकिन तुम आनंद का जो ये महत्व है इसको तुम नहीं जानती हो, आप आनंद लीजिए, ऐसा वो जो होता है झिंगुर वह चींटी से कहता है। लेकिन दोस्तों आगे चींटी क्या कहती है ये देखते हैं। रिमार्क द क्रिकेट, रिमार्क हमारा दोस्तों होता है टिप्पणी करना या बोलना, द क्रिकेट झिंगुर ने, झिंगुर ने जो होता है ऐसा बोला या झिंगुर ने टिप्पणी किया कि तुम जो होता है अब आनंद का महत्व नहीं जानते हो, ऐसा जो होता है वह झिंगुर बोलता है। आगे क्या हुआ कि द आंट डिड नॉट पे हीड टू द क्रिकेट्स वर्ड एंड वेंट ऑन विथ हर वर्क, द आंट चीटी जो थी, डिड नॉट नहीं, पे हीड ध्यान दिया, चीटी जो थी वह ध्यान नहीं दिया, टू द क्रिकेट्स झिंगुर के, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है दोस्तों उसका का के अर्थ देता है, तो झिंगुर के वर्ड शब्दों पर, वह झिंगुर के शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, एंड और वेंट ऑन जारी रखा, विथ हर वर्क अपना काम, वह जो होता चींटी उसकी बातों पर, उस झिंगुर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। डेज पास्ड फॉलोड बाय वीक्स एंड मंथ्स, डेज पास्ड दिन बीतते गए, फॉलोड बाय वीक्स मतलब सप्ताहों में एंड मंथ और महीनों में, जो दिन थे वह सप्ताहों और महीनों में ऐसे करके बीतते चले गए। विंटर वाज अबाउट टू सेट इन, द विंटर सर्दी का मौसम, वाज अबाउट टू सेट इट मतलब आने वाला था, अब जो था सर्दी का मौसम आने वाला था, तो क्या हुआ कि द क्रिकेट हैड नॉट कलेक्टेड एनी फूड, द क्रिकेट झिंगुर जो था हैड नॉट कलेक्टेड इकट्ठा नहीं किया था, एनी फूड कोई भी भोजन,
वह कोई भी भोजन इकट्ठा ही नहीं किया था। when it was मिड विंटर, वेन माने जब, इट वाज यह था, मिड विंटर मतलब मध्य सर्दी का मौसम। जब सर्दी का मध्य मौसम आ गया था तब क्या हुआ, द वेदर वॉज वेरी कोल्ड एंड प्लांट्स हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ दियर लीव्स। द वेदर मौसम जो था, वाज था, वेरी कोल्ड बहुत ही ज्यादा ठंडा था। जब ठंडी का महीना एकदम मध्य में आ गया, मतलब बीचों बीच जब ठंडी हो गई तो मौसम जो था बहुत ही ज्यादा ठंड था। एंड और प्लांट्स पौधों जो थे हैड लॉस्ट खो चुके थे मोस्ट ऑफ दियर लीव्स अपनी पत्तियां। जो अधिक जो पत्तियां थी वो पौधे जो थे अपनी जो थी पत्तियां वह त्याग चुके थे, खो चुके थे। इतना ठंडी का मौसम था कि आप कह सकते हैं पौधों से पत्तियां झड़ चुके थे। आगे क्या हुआ था, क्रिकेट फाउंड इट हार्ड टू गेट एनी फूड। द क्रिकेट झिंगुर जो था, फाउंड पाया, इट हार्ड बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा उसने कठिनाई पाया, टू गेट प्राप्त करने के लिए, एनी फूड कोई भी भोजन। वह झिंगुर जो था किसी भी भोजन को प्राप्त करने के लिए कठिनाई उसे मिली, अर्थात वह भोजन प्राप्त ही नहीं कर पाया। सो ही हैड टू रिमेन हंग्री फॉर 2 days। सो इसीलिए ही हैड टू मतलब पड़ा, तो उसे पड़ा रिमेन। रिमेन माने दोस्तों होता है कि रिमेन अवशेष या अवशेष, तो सो इसीलिए हैड टू रिमेन अवशेष हंग्री भूखा रहना पड़ा। अवशेष भी कह सकते हैं दोस्तों, हमें कह सकते हैं बच जाना, तो इसीलिए उसे क्या हुआ, भूखा ही रहना पड़ा फॉर 2 days 2 दिनों तक। उसने भोजन तो इकट्ठा किया नहीं था, जब उसने इकट्ठा करने लगे तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाई हुई और उसे भोजन नहीं मिला, तो इसीलिए जो था उसे 2 दिनों तक फॉर 2 days 2 दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। आगे क्या हुआ दोस्तों, जब इसने भोजन इकट्ठा ही नहीं किया था तब इसने क्या किया, फीलिंग हेल्पलेस, फील माने दोस्तों एहसास करना, फीलिंग एहसास करके, हेल्पलेस असहाय, असहाय महसूस करके द क्रिकेट वाज रिमाइंडेड ऑफ द हार्ड वर्किंग आंट। द क्रिकेट झिंगुर जो था वाज रिमाइंडेड याद किया, ऑफ द हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम को, आंट चींटी के। तो उसने वह जो होता असहाय महसूस करके वह जो था चींटी के कठिन परिश्रम को याद किया कि काश, उसने सोचा कि काश हम भी उसी तरीके से कठिन परिश्रम किए होते और हमारे पास भी भोजन होता। ये सब वो दोस्तों सोच रहा था ऐसे। आगे क्या हुआ कि सो ही थॉट ऑफ गोइंग टू हर एंड बेग सम फूड। सो इसीलिए ही थॉट वह सोचता है, आप गोइंग जाने के लिए, टू हर उसके पास, एंड बेग और भीख मांगना। बेग माने दोस्तों होता भीख मांगना, सम फूड कुछ भोजन की। वह उसने सोचा कि मुझे उसके पास जाना है और मुझे उससे कुछ भीख मांगने के लिए उसने ऐसा सोचा। He went to her place and knocked at the door. He went वह गया, to her place उसके स्थान पर, वह उसके स्थान पर गया, and knocked दोस्तों नोक माने होता है दस्तक देना, एंड नोक्ड और दस्तक दिया, एट द डोर दरवाजे पर। वह उसके यहाँ गया और उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। द आंट ओपेंड इट एंड सेड, द आंट चींटी जो थी, ओपेंड खोला, ईटी से मतलब उसने दरवाजा को खोला, एंड सेड और कहा, हेलो मिस्टर क्रिकेट, व्हाट ब्रिंग यू हियर। हेलो मिस्टर क्रिकेट, हेलो श्रीमान झिंगुर जी, व्हाट क्या, ब्रिंग माने दोस्तों होता है, ब्रिंग माने दोस्तों लाना या लेना भी होता है। व्हाट ब्रिंग क्या लेने आए हो, यू हियर तुम यहाँ। उसने कहा मिस्टर क्रिकेट जी, मिस्टर झिंगुर जी, आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आगे दोस्तों क्या हुआ ये देखते हैं। फिर दोस्तों उसने बोला कि आई एम डाइंग ऑफ हंगर, आई एम डाइंग मैं मर रहा हूँ, ऑफ हंगर भूख से, मैं भूख से मर रहा हूँ, सिस्टर बहन मैं भूख से मर रहा हूँ। ऐसा जो होता झिंगुर उस चींटी से कहता है, बी काइंड टू गिव मी सम फूड टू ईट, बी काइंड दया कीजिए, टू गिव मी और मुझे दीजिए, सम फूड कुछ भोजन, टू ईट खाने के लिए। बहन जी आप मुझ पर दया कीजिए और कुछ खाने के लिए दीजिए, ऐसा झिंगुर चींटी से कहता है।
आई डिड नॉट स्टोर एनी फूड ड्यूरिंग समर। आई डिड नॉट स्टोर मैंने इकट्ठा नहीं किया, एनी फूड किसी भी भोजन को, ड्यूरिंग के दौरान, समर गर्मी के, हमने गर्मी के दौरान कोई भी भोजन इकट्ठा नहीं किया। फूलिशली मूर्खतापूर्वक, मूर्खतापूर्वक आई केप्ड सिंगिंग एंड हैविंग फन। मूर्खतापूर्वक आई केप्ड सिंगिंग मैं गाता रहा, मैं गाना गाने में व्यस्त रहा। एंड हैविंग फन और आनंद करने में, मतलब अपना समय हमने बर्बाद कर दिया। मैं तो मूर्खतापूर्वक गा रहा था और आनंद ले रहा था। रिप्लाइज द क्रिकेट, वह जो होता है झिंगुर उत्तर देता है कि हमने तो भोजन इकट्ठा ही नहीं किया, हम भूखे मर रहे हैं, आप हम पे दया कीजिए और हम उसे खाने के लिए दीजिए। आगे क्या हुआ, दिन डांस एंड विंटर अवे। दिन डांस तब नाच करके, द विंटर अवे इस मतलब सर्दी को आप बिताइए। वह चींटी जो होती कहती है पहले तो आप गा करके और आनंद करके, आपने तो गर्मी के समय में मतलब गा करके और आनंद लेकर के समय बिता दिया, आपने भोजन नहीं इकट्ठा किया, अब और आप नाच करके इस सर्दी को बिताइए। बियॉन्ड्स नेवर बोरो आर लेंड। बियॉन्ड्स हम चींटियां जो होती है, नेवर कभी नहीं, बोरो माने दोस्तों होता है कि उधार लेना, और लेंड माने दोस्तों होता है उधार देना। तो हम चींटियां जो होते हैं कभी भी उधार लेती और देती नहीं है। ऐसा जब वो कहती हैं सेइंग सो द आंट क्लोज्ड द डोर। सेइंग कह करके सो ऐसा, ऐसा कह करके द आंट चींटी जो होती है क्लोज्ड बंद कर देती है द डोर दरवाजे को। ऐसा कह करके वह चींटी दरवाजे को बंद कर देती है। द पुअर क्रिकेट वेंट अवे सैड एंड हंग्री। द पुअर क्रिकेट, वह बेचारा क्रिकेट झिंगुर जो था, वेंट अवे वापस चला जाता है, सैड दुखी एंड हंग्री भूखा। वह बेचारा झिंगुर जो होता है भूखा और उदास होकर के वापस चला जाता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी का निष्कर्ष क्या हुआ, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, आइए जानते हैं। मोरल, नैतिक, नो पेन नो गेन। नो पेन मतलब नहीं कष्ट, यदि कष्ट नहीं तो नो गेन, कोई लाभ नहीं। यदि आप कष्ट नहीं करेंगे, आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।